नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। पेंशन। पेंशन एक ऐसा विषय है जो हर किसी के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपकी कड़ी मेहनत के बाद एक सिक्योर फ्यूचर के लिए सरकार ने एक नई पेंशन योजना बनाई है। यह योजना आपके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बनाई गई है ताकि आप अपने रिटायरमेंट के बाद भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का आनंद ले सकें। इस प्लान को कहते हैं एकीकृत पेंशन योजना या यूपीएस। यूपीएस का उद्देश्य है कि हर सरकारी कर्मचारी को एक सुरक्षित और स्थिर भविष्य मिल सके। यह प्लान उन लोगों के लिए है जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं। यह योजना विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए बनाई गई है जो अपनी सेवा के दौरान देश की सेवा करते हैं। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी और कुछ स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी भी शामिल हैं। यह योजना सभी सरकारी कर्मचारियों को एक समान लाभ प्रदान करती है। यूपीएस का मकसद है आपको और आपके परिवार को रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना। यह योजना आपके परिवार को भी फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करती है ताकि आप अपने रिटायरमेंट के बाद भी एक आरामदायक जीवन जी सकें। यह वीडियो आपको यूपीएस के बारे में सब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देगा। इस वीडियो में हम आपको यूपीएस के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में बताएंगे। हम इजी भाषा में प्लान के अलग-अलग पहलुओं को समझेंगे। हम आपको बताएंगे कि इस योजना का लाभ कैसे उठाया जा सकता है और इसके लिए क्या-क्या स्टेप्स लेने होंगे। तो चलिए यूपीएस के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप इस योजना के सभी लाभों को समझ सकें और अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकें। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि यूपीएस कब से लागू हुआ है। यूपीएस यानी यूनिवर्सल पेंशन स्कीम एक महत्वपूर्ण बदलाव है जो सभी सरकारी कर्मचारियों को प्रभावित करेगा। यह प्लान 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हुआ था। इस तारीख से सभी नए सरकारी कर्मचारियों को इस योजना के तहत कवर किया जाएगा। इसका मतलब है कि इस डेट के बाद गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करने वाले सभी एम्प्लॉइज यूपीएस में आएंगे। यह योजना उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बनाई गई है। लेकिन अगर आप 1 अप्रैल 2023 से पहले से गवर्नमेंट जॉब में थे, तो आपके पास एक चॉइस होगा। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है जिसे आपको ध्यान से लेना चाहिए। आप अपनी ओल्ड पेंशन प्लान में बने रह सकते हैं या फिर नई यूपीएस प्लान को चुन सकते हैं। दोनों योजनाओं के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। यह फैसला सोच समझकर लेना चाहिए। अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए सही योजना का चुनाव करना बहुत जरूरी है। आपको दोनों प्लान्स के रूल्स और बेनिफिट्स समझ लेने चाहिए। यह समझना जरूरी है कि कौन सी योजना आपके लिए सबसे बेहतर है। अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें और सभी पहलुओं पर विचार करें। अपने सहकर्मियों से भी चर्चा करें और उनके अनुभवों से सीखें। यह निर्णय आपके भविष्य को प्रभावित करेगा, इसलिए इसे हल्के में न लें। अंत में सही जानकारी और सोच समझ के साथ लिया गया निर्णय ही सबसे अच्छा होता है। यूपीएस योजना आपके भविष्य को सुरक्षित करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। यूपीएस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रिटायरमेंट के बाद आपको मिलने वाली पेंशन। यह पेंशन आपके भविष्य को सुरक्षित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह पेंशन एक फिक्स्ड अमाउंट होता है जो आपको हर महीने मिलेगा। इससे आप अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। यह अमाउंट आपकी लास्ट सैलरी और आपकी सर्विस के टाइम पर डिपेंड करेगा। जितनी ज्यादा आपकी सैलरी और सर्विस पीरियड होगा, उतनी ही ज्यादा आपकी पेंशन होगी। मान लीजिए आपकी लास्ट सैलरी 1 लाख रुपए है और आपने 30 साल जॉब की है। इस स्थिति में आपकी पेंशन काफी अच्छी होगी। तो यूपीएस के हिसाब से आपको हर महीने 50,000 रुपए पेंशन मिल सकती है। यह राशि आपके जीवन को आरामदायक बनाने में मदद करेगी। यह एक अंदाजन अमाउंट है। वास्तविक राशि इससे थोड़ी अलग हो सकती है। आपकी एक्चुअल पेंशन का कैलकुलेशन गवर्नमेंट के फॉर्मूला के हिसाब से होगा। यह फॉर्मूला आपकी सैलरी
सर्विस पीरियड और अन्य फैक्टर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने पेंशन के बारे में पूरी जानकारी रखें और समय समय पर इसे चेक करते रहें। इससे आप अपने रिटायरमेंट के बाद भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का आनंद ले सकेंगे। हम भी के साथ है। यूपीएस से पेंशन पाने के लिए आपको कम से कम 20 साल की सर्विस पूरी करनी होगी। अगर आप 20 साल से पहले जॉब छोड़ देते हैं तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन चिंता मत करो, ऐसी सिचुएशन में आपको आपकी जमा राशि और उस पर इंटरेस्ट वापस मिल जाएगा। यूपीएस के हिसाब से मिनिमम पेंशन 15,000 रुपए हर महीने होगी। इसका मतलब है कि भले ही आपकी पेंशन का कैलकुलेशन कम अमाउंट दिखाता हो, आपको हर महीने कम से कम 15,000 रुपए मिलेंगे। सेक्शन 5, फैमिली पेंशन, आपके परिवार वालों के लिए सुरक्षा। यूपीएस की एक खास बात है फैमिली पेंशन। अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपके फैमिली को आपकी पेंशन का कुछ हिस्सा मिलता रहेगा। यह आपके हस्बैंड, वाइफ, बच्चों और पेरेंट्स के लिए एक बड़ी हेल्प होगी। फैमिली पेंशन का अमाउंट आपकी लास्ट सैलरी और आपके फैमिली मेंबर्स की संख्या पर डिपेंड करेगा। सेक्शन 6, महंगाई भत्ता, महंगाई से सुरक्षा। हम सब जानते हैं कि समय के साथ चीजों के दाम बढ़ते रहते हैं, इसे महंगाई कहते हैं। यूपीएस में महंगाई भत्ता डीए का रूल है। इसका मतलब है कि आपकी पेंशन में समय समय पर बढ़ोतरी की जाएगी ताकि महंगाई का असर कम हो सके। डीए कितना होगा यह गवर्नमेंट डिसाइड करती है। सेक्शन 7, ग्रेच्युटी और एक मुश्त भुगतान। आपकी सर्विस के लिए गिफ्ट। रिटायरमेंट के समय आपको ग्रेच्युटी और एक मुश्त पेमेंट भी मिलेगा। ग्रेच्युटी आपकी सर्विस के लिए एक इनाम है। यह अमाउंट आपकी लास्ट सैलरी और आपकी सर्विस के टाइम पर डिपेंड करेगा। एक मुश्त पेमेंट आपको आपकी जमा राशि और उस पर इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा। सेक्शन 8, यूपीएस किस पर लागू होता है और स्टेट्स का क्या रोल है। यूपीएस सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी एम्प्लॉइज पर लागू होता है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी अपने एम्प्लॉइज के लिए यूपीएस लागू कर दिया है। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करते हैं तो आपको अपनी स्टेट गवर्नमेंट से पता करना होगा कि यूपीएस आपके लिए लागू होता है या नहीं। सेक्शन 9, क्या यूपीएस उन लोगों पर लागू होता है जो 1 अप्रैल 2030 से पहले रिटायर हो चुके हैं? नहीं, यूपीएस उन एम्प्लॉइज पर लागू नहीं होता है जो 1 अप्रैल 2030 से पहले रिटायर हो चुके हैं। उन्हें अपनी ओल्ड पेंशन प्लान के रूल्स और बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। सेक्शन 10, यूपीएस या एनपीएस आपके लिए कौन सा बेटर है? अगर आप 1 अप्रैल 2003 से पहले गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइन हुए थे तो आपके पास यूपीएस और एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम में से चूज करने का ऑप्शन होगा। दोनों प्लान्स के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। आपको अपनी जरूरतों और फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड करना होगा कि आपके लिए कौन सी प्लान बेटर है। सेक्शन 11, अगर आप अपनी मर्जी से वीआरएस वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं तो क्या आप यूपीएस के तहत पेंशन पा सकते हैं? हाँ, अगर आप वीआरएस लेते हैं तो आप यूपीएस के तहत पेंशन के हकदार होंगे। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। आपको कम से कम 20 साल की सर्विस पूरी करनी होगी और आपकी एज कम से कम 50 साल होनी चाहिए। सेक्शन 12, कंक्लूजन। यूपीएस के फायदे और फ्यूचर यूपीएस एक इंपॉर्टेंट पेंशन प्लान है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। यह प्लान फैमिली पेंशन, महंगाई भत्ता और ग्रेच्युटी जैसे कई बेनिफिट्स देता है। हालांकि यूपीएस को लेकर कुछ चिंताएं भी हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह प्लान ओल्ड पेंशन प्लान जितनी अच्छी नहीं है। फ्यूचर में यूपीएस में क्या चेंजेस होंगे, यह देखना होगा।